नमस्ते। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोगों को मॉडुलस बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को सिखाया है। बहुत सारा मॉडुलस को खोल करके मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाए हैं, और मॉडुलस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उस मीनिंग को शामिल करते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाए हैं। अब आइए थोड़ा सा मॉडुलस का हम ग्राफ सीख लेते हैं। मॉडुलस का ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ सीख लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स महसूस होने लगता है, मैथमेटिक्स एकदम झलकने लगता है, आपको याद करने के लिए कुछ नहीं बचता है, एकदम मैथमेटिक्स आपकी आंखों के सामने पोर्ट्रेट होने लगता है, एकदम झलकने लगता है। इसलिए आपको ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ आप सीख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ से भी देखेंगे कि सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद आप जज कर लेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे सुपीरियर है, और जो आपके लिए सबसे सुपीरियर होगा आप उसका यूज करेंगे। सीखेंगे सब, लेकिन करेंगे वही जो आपको पसंद होगा। मेरे बाबू, आप करेंगे वही जो आपको पसंद होगा। मतलब सॉल्व आप उसी मेथड से करेंगे जो मेथड आपके एकदम चित्त पर चढ़ जाता होगा, एकदम आपको पसंद पड़ जाता होगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए पहले हम लोग मॉडुलस के ग्राफ को सीखते हैं। ग्राफ सीख लेंगे, उसके बाद मेरे बाबू इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं मॉडुलस के ग्राफ को। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कह दे, देखिए पहले मैं कलम को रेड कर लेता हूं, क्योंकि रेड से आप लोग बहुत बढ़िया से सीखते हैं। कोई कह दे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिएगा मेरे बाबू। पहले तो आप इसको खोल करके एक बार और लिख दीजिए। खोल करके लिखने का तरीका क्या है? मॉडुलस x फेंकता है कब? जब x 0 से बड़ा हो जाए तब। और मॉडुलस x माइनस x फेंकता है कब जी? जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए ना, तो मॉडुलस x में दोनों बात है, y इक्वल्स टू एक्स भी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी। हम y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींचना जानते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का भी ग्राफ खींचना जानते हैं, क्योंकि इसको हम 9th में भी सीखे हैं, इसको हम 10th में भी सीखे हैं, इसको हम 11th में भी सीखे हैं। और मेरे बाबू, हम इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे अब मॉडुलस का ग्राफ जो सीख रहे हैं उसमें, और मॉडुलस का जब ग्राफ सीख लेंगे इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका यूज जो बड़का बड़का आप एग्जाम देने जाएंगे, जैसे IIT जी का जो कंपटीशन एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है मेरे बाबू, उसमें प्रवेश हेतु, दाखिला हेतु, एडमिशन हेतु, उसमें इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, आइए सीखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ आप जानते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का जो ग्राफ जानते हैं, उसी का तो एप्लीकेशन करना है। देखिए, आप जानते हैं कि ग्राफ स्केच करने के लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस स्केच करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? एकदम होता है। देखिए मेरे बाबू, एकदम गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकेंड। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन एक्सिस मेरे बाबू? वाई एक्सिस। यहां देखेंगे आप समझेंगे कि दिस वन इज व्हाट? वाई एक्सिस, और हियर इज एक्स एक्सिस। एकदम गड़बड़ाना नहीं है। देखिए ना, जब आप y इक्वल्स टू एक्स सीखे होंगे तो क्या सीखे होंगे कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एकदम बीचों बीचों फाड़ करके निकलेगा। कैसे निकलेगा रे मेरे बाबू? बीचों बीचों एकदम चीर करके निकल जाता है। देखिए, ये हो गया कौन चीज? y इक्वल्स टू एक्स, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स जब देखे होंगे तो इस साइड से y इक्वल टू एक्स फाड़ता है, तो इस साइड से y इक्वल्स टू माइनस एक्स फाड़ देता है। बात आप समझ रहे हैं? फाड़ देता है रे मेरे बाबू। हम लोग भी मैथमेटिक्स को फाड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस को वाई बराबर एक्स फाड़ देता है, चीर देता है। फाड़ चीर का यूज हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को फाड़ देते हैं, चीर देते हैं, वही चीज़। ज़्यादा इसको रफ नहीं समझना है, बट आपको समझना है कि मैथमेटिक्स में कहीं कहीं हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए, आइए विषय वस्तु पे आइए। y इक्वल्स टू एक्स लाइन दिस, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन दिस। अब देखें ना, x एक्सिस पर हम x वैल्यू को कंसीडर करते हैं, y एक्सिस पर y वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसके इधर x ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब x पॉजिटिव होता है, और इसके इधर x लेस देन 0 होता है, और यहाँ पे x बराबर 0 होता है कि नहीं? निश्चित होता है। अब देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 तो उस वक्त y बराबर मॉडुलस x से y बराबर x चाहिए, y बराबर x चाहिए कि नहीं चाहिए? y बराबर x चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 y एक्सिस से इधर में है, तो इधर में y इक्वल्स टू x, देखिएगा y इक्वल्स टू x, y एक्सिस से इधरो है, y एक्सिस से इधरो है, हमको इधर वाला चाहिए, तो इधर वाला ये ना मेरे बाबू, दिख रहा है। अब देखिए, अब y इक्वल्स टू x, जब x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ स्केच हो गया। उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस एक्स, जब x लेस देन इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0 तो ई टोला में y बराबर माइनस एक्स, ई ना जी, y बराबर माइनस एक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन y एक्सिस से इधर कौन? तो ई वाला, और यही हमको चाहिए, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स तभी है जब x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 में आज जब इक्वल टू का मतलब यहाँ वाला भी पॉइंट चाहिए, ओवरऑल हमको ये सब चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम अलग ड्रॉ करके बता दे रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से, थोड़ा कलर चेंज करके बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा रंग बिरंग के चीज़ों को पढ़ने में बड़ी मज़ा आता है। देखिएगा, ये हो गया क्या? x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब मेरे बाबू, केवल हम y इक्वल्स टू मोड x अकेला साफ सुथरा खींचे तो y इक्वल्स टू मोड x, ये हो गया। बात समझ रहे हैं? y इक्वल्स टू मोड x, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, y इक्वल्स टू मोड x, फटाक से दिस, ऐसे गर्दा छोड़ा दीजिएगा मेरे बाबू, y इक्वल्स टू मोड x, y इक्वल्स टू मोड x। समझ गए? समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको। देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेने दीजिए। देखिए मेरे बाबू, आपको एकदम परेशान नहीं होना है, सीख के हीरा बन जाना है। क्या बन जाना है? हीरा। देखिए ना कितना मजा आ रहा है, देखते रहिए, एकदम आपको लगेगा ना वाह मैथमेटिक्स बम्बैया मिठाई। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई आ गया आपसे मजाक कर रहा है, मजाक कर दिया और कह रहा है कि x-1 के मॉडुलस का ग्राफ स्केच कर दीजिए। x-1 के मॉडुलस का मतलब मॉडुलस ऑफ x-1 का ग्राफ स्केच कर दीजिए। देखिए कितना मजा आएगा, एकदम मतलब मजा आ जाएगा रे मेरे बाबू। देखो सब, थोड़ा कलम को फिर चेंज कर लेते हैं। देखो सब, देखो यहाँ से एकदम सुंदर तरीका से देखिए, क्योंकि लाल पियर देखे के तो आपको आदत है, आप लाल पियर देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए y इक्वल्स टू मोड x-1, y इक्वल्स टू कितना? मोड x-1। मेरे बाबू आप क्या जानते हैं, y इक्वल्स टू मोड x के तो हेडमास्टर हैं, y इक्वल्स टू मोड x के हेडमास्टर हैं कि नहीं है? ऐसे ही होता है y इक्वल्स टू मोड x। हमको y इक्वल्स टू मोड x-1, मेरे बाबू अंदर x में कुछ घटा हो, सुन लीजिए, वहीं के लिए कंसेप्ट होता है रे मेरे बाबू, अंदर x में कुछ घटा हो तो ग्राफ, ओरिजिनल जो ग्राफ होता है, ओरिजिनल ग्राफ, उसमें राइट शिफ्टिंग होता है। क्या होता है? राइट शिफ्टिंग। तो इसमें एक घटा है तो एक यूनिट जो मोड x का ग्राफ होगा, मोड x का ग्राफ इसके लिए ओरिजिनल ग्राफ होगा, और वह जो ग्राफ होगा मेरे बाबू एक यूनिट शिफ्ट कर जाएगा किधर? राइट साइड। मतलब ये ग्राफ उठ करके अगर एक यूनिट हम इतना लेंथ को कह रहे हैं, इसको एक यूनिट, तो ये पूरा सिस्टम उठ करके यहाँ आ जाएगा। का मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ हो जाएगा। का मतलब मेरे बाबू देखिए बोर्ड पर
कितना अच्छा से आप देख रहे हैं। ये जो ग्राफ आपको दिखा ना, एक डिस्कलर ग्राफ, ये वाला मेरे बाबू, ये हो गया कितना, y = mod x - 1 का। बढ़िया से देखिए, देख लिए कि नहीं, देख लिए। अब देखिए कोई आ करके कह दे कि ना इससे कम ना चलेगा, y = mod x + 1 का ग्राफ ड्रा कर दीजिए। कहिएगा बड़ी सिंपल है, y = mod x + 1। मेरे बाबू जब अंदर घटे तो राइट शिफ्टिंग, अंदर जुटे मतलब x में जुटे तो लेफ्ट शिफ्टिंग। कितना, जितना जुटे उतने। तो इसमें 1 जुटा है तो यहाँ से 1 यूनिट इधर आ जाइए और मेरे बाबू इस पर इस स्ट्रक्चर को बना दीजिए। मतलब देखिए ना कितना सुंदर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया से देखिएगा, ग्राफ आप सीख रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं मेरे बाबू। देखो देखो देखो, ये जो आपको ग्राफ दिखा ये किसका हो गया, तो ये वाला दोनों जो डिस्कलर थोड़ा सा दिख रहा है, ये दोनों मिल करके इधर के ये y = थोड़ा कलर बदल दीजिए, कलर बदलने दीजिए, y = mod x + 1। इधर वाला ये जो थोड़ा सा डिस्कलर दिख रहा है ये किसका, यही दिखे हुए हैं। फिर एक बार लिख देते हैं, आप लोग से मजाक करने की मेरी भी आदत है, थोड़ा कर ले रहे हैं। देखिए बढ़िया से। अब बीच वाला कहता आप लोग हेडमास्टर हैं, बीच वाला किसका ग्राफ है जी, y = mod x का। देखे तो ग्राफ आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, ग्राफ निश्चित समझ में आया होगा। अभी आपको यही नहीं छोड़ेंगे और दूर ले चलेंगे। देखिए कैसे बढ़िया से देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर ले मेरे बाबू, इसको थोड़ा सा हम मिटा लें, तब देखिए गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है ना। आपको IIT कॉलेज में ढकेल के रहेंगे। देखिए मेरे बाबू बढ़िया से देखें, अगर कोई कह दिया ग्राफ ऑफ y = mod x - 1। अब देखो पहले x में 1 घटा था, अब एक टोटल मॉडुलस में 1 घट रहा है। टोटल में घटा तो आउटपुट सब्ट्रैक्शन, अंदर घटा तो इनपुट सब्ट्रैक्शन, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना होगा, देखिए कितना बढ़िया से आप ग्राफ स्केच कर ले रहे हैं। सबका मूल मंत्र y = mod x। पहले mod x स्केच कर लीजिए, mod x के तो आप लोग हेडमास्टर हैं जी, हैं, ये mod x हो गया। मेरे बाबू जब अंदर घटता था तो उतना राइट शिफ्टिंग करते थे, और जब बाहर घटेगा तो उतना डाउनवर्ड शिफ्टिंग। बाहर घटेगा तो कहाँ, डाउनवर्ड शिफ्टिंग का मतलब ये ग्राफ 1 यूनिट नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे है तो 1 यूनिट नीचे आकर के यहाँ माइनस पे हो जाए, क्योंकि 0 पे था अभी माइनस पे हो गया। इसको उतार दीजिए, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा कलर बदल दो, कलर देखो तो मेरे बाबू खूब अच्छा से देखिए, देख लिए। तो ये जो ग्राफ हुआ ये किसका ग्राफ हुआ, y = mod x - 1 का। ये ग्राफ के तो आप हेडमास्टर हैं, y = mod x। मेरे बाबू कोई गलती से कह दिया कि न ऐसे काम चले वाला ना है, y = mod x + 1 का सिखा दीजिए। तो जैसे -1 करने पे नीचे आया था, वैसे +1 करने पर कहाँ जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। तो यही ग्राफ 1 यूनिट ऊपर तो गर्दा मचा दीजिए। अब ऐसे, और ये कहाँ चलाया, 1 पे। ये जो ग्राफ हुआ मेरे बाबू y = mod x + 1, कितना सुंदर ग्राफ हो रहा है कि नहीं। आपको खूब मजा आएगा। अभी देखिए ना ग्राफ के हम बौछार कर रहे हैं, देखते रहिए मेरे बाबू। आप बढ़िया से देखिए, थोड़ा इसको भी इरेज कर लेने दीजिए। देखिए आप घबराए नहीं, आपको बहुत मजा आएगा, देखते रहिए। देखिए देखते रहिए। एक ग्राफ जैसे कोई कह दिया y = -mod x। अब इसको देखिए, y = -mod x। देखिए ना, सबका जड़ कौन है जी, बेस कौन है, y = mod x।
y बराबर mod x सबका बेस है, तो y इक्वल टू mod x का पहले ग्राफ खींच लीजिए। देखिए आप जानते हैं ना जो y इक्वल टू mod x जानते हैं मेरे बाबू, माइनस लग गया बाहर, तो जो वैल्यू जितना पॉजिटिव था माइनस लग गया उतना ही नेगेटिव हो गया, जहां पॉजिटिव था वहीं नेगेटिव हो गया। यानी पॉजिटिव हम जानते हैं जब ऊपर मिलता है एक्स एक्सिस से तो नेगेटिव नीचे मिलता है जी। तो हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ माइनस लगेगा इसको मिरर मान लेंगे, इसको मिरर मान लेंगे, ऊपर का ग्राफ नीचे कर देंगे। ऊपर का ग्राफ कहाँ कर देंगे, नीचे। ऊपर का ग्राफ कहाँ करेंगे, नीचे कर देंगे। देखिए बढ़िया से आप देखेंगे बहुत मजा आएगा मेरे बाबू। ऊपर का ग्राफ कहाँ करेंगे, नीचे कर देंगे। देखिए कैसे, ऊपर का ग्राफ नीचे, तो इधर वाला का नीचे आएगा तो ऐसे, इधर वाला का नीचे आएगा तो ऐसे। यानी ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, फिर थोड़ा कलर बदल लेने दीजिए। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए देखिए मजा आएगा। ये ग्राफ किसका हो गया जी, y बराबर माइनस ऑफ mod x। देखिए कितना सुंदर देख रहे हैं कि नहीं। अभी इतना ही नहीं, इतनी और रुकिए, थोड़ा सा और रुक जाइए मेरे बाबू। कहेगा कोई कि ना इतना से भी मज़ा अभी नहीं आया, हम कहेंगे कि मज़ा आएगा क्यों नहीं। कोई कह दिया कि इतना के ग्राफ खींच दीजिए अंदर माइनस लगा के, तो अंदर माइनस लगा दिए मेरे बाबू। तो याद रखिएगा कि y एक्सिस को मिरर मान लेते हैं, अंदर माइनस तक किसको मिरर मान लेते हैं जी, y एक्सिस को मिरर मान लेते हैं। तो जो y इक्वल टू mod x ऐसे था, इसको मिरर मान लेंगे। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, का मतलब सेम ग्राफ हो जाएगा जी। तो y इक्वल टू कोई मॉडुलस x कहे, चाहे y इक्वल टू मॉडुलस माइनस x कहे, दोनों एक ही बात है। आप जानते भी हैं दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इतना ग्राफ आप सीखे कि नहीं सीखे, सीखे। अभी बहुत ग्राफ इस पर हम लेकर के आएंगे और आपको एक एक मॉडुलस में जो जो फंक्शन आपको दिखेगा सबका ग्राफ बताएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए अभी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले लेक्चर में आप बहुत सारा ग्राफ इस तरह के देखेंगे जो कि आपकी एकदम ज्ञानेंद्रिय को खोल देगा। चलिए मेरे बाबू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।